हुजूर जिन भूत का कोई वजूद है उसके ताल्लुक से? जिन भूत को नहीं, जिन तो जब होगा फिर बताना मुझे। जो मानते हैं मानने से हमें क्या फर्क पड़ता है। कुरान करीम में जिन का जिक्र है, जिन के मुख्तलिफ मानी हैं, उनमें एक माना वो भी है जो अवामुन नास समझते हैं कि कोई गैर मर्ई मखलूक अलग हैसियत की जो आग से पैदा हुई है, लेकिन आग की सिफात उसमें नहीं, वो ये मानते हैं। वरना वो जिन किसी पे चढ़े तो उसको जला क्यों नहीं देता, समझ गया है ना बात। तो एक आधा सा तस्वुर उन्होंने कुरान करीम से मुस्तार लिया है जिसपे पूरी तरह वो ईमान नहीं रखते, मगर एक गैर मरी मखलूक जरूर मानते हैं। और अरबी लफ्ज़ जिन गैर मरी मखलूक पर सादिक आता है, इससे इनकार नहीं। बैक्टीरिया को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन करार दिया जब ये फरमाया कि हड्डी से इस्तिंजा ना करो, ये जिन्नों की खुराक है। उस ज़माने में तो गैर मरी मखलूक अजनौ बैक्टीरिया का कोई तस्वुर ही नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का भी इससे इजहार होता है और खुदा ताला के तफसीली मामलात में वही करने का भी इससे इजहार होता है। जो कुरान में आयत नहीं है वो और वैसी भी वही मौजूद है, ये मतलब बनता है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। अब हमें मालूम हुआ कि उससे मुराद जरासीम थे, क्योंकि हड्डी जरासीम की खुराक है, उनको आप जिन करार दे रहे हैं। तो गैर मरी मखलूक जो नज़र ना आती हो उसको जिन कहा जा सकता है। बैक्टीरिया के अलावा कुछ और शक्लों में हो, हमें इसके इनकार का हक नहीं, मगर उसको ऐसी अहमियत देना कि वो नौज़ुबिल्लाह इंसान पर गालिब हो, ये दुरुस्त नहीं। क्योंकि कुरान करीम फरमाता है कि हमने हर चीज़ को बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है, इसलिए इंसान पर हावी होना, उस पर उसका गलबा पा जाना, ये बहसियत नौ के ये दुरुस्त नहीं है। समझ गए बात जी। तो ऐसा मसला ही नहीं है जिसको आप खाम खा उछालें या इतनी अहमियत दें। कोई चाहे कि मेरे नज़दीक जिन होते हैं अलग किस्म के, आप कहें कोई हर्ज नहीं, बेशक मानो, जिस दिन मुझे दिखाओगे उस दिन मैं मान जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक, जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा सिंध में एक ऐसे अहमदी जो पहले बहुत थी दुनिया के हर किस्म के बुराइयों में मुलव्वस थे, फिर अहमदियत के ज़रिए तौबा की, उनको फिर तबलीग का बहुत जोश हुआ, लेट उम्र में की थी। एक दफ़ा उनका मुनाजरा हो गया एक पीर के मुरीद से, जो जिसके पीर अंदर बैठे हुए थे और वो उसके खलीफा के तौर पर बाहर मजलिस लगाए हुए थे। उसमें उन्होंने जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ताईद में दलाइल सुनकर देखा कि उनके पास कोई दलील नहीं रही, तो जवाबी हमला इस तरह किया कि मेरा पीर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क्या तुम्हारा पीर मिर्जा साहब भी मुर्दों को जिंदा कर सकता था या किया था? उन्होंने कहा ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन बस फिर बात ही खत्म हो गई। मेरा पीर गालिब, मेरा पीर ज़्यादा ताकतवर, वो जिंदा कर सकता है, हम गवाह हैं सारे, और तुम इनकार कैसे कर सकते हो? हम जानते हैं जिंदा करता है, ये छुट्टी करो, दलील खत्म। उन्होंने कहा बहुत अच्छा समझ आ गई, बैठ जाता हूँ पास। जब बात और तरफ चल पड़ी, वो बात भूल गए, तो इन शायर ने वैसे अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन बड़े ज़हीन थे। इन्होंने कहा कि खलीफा साहब, पीर के खलीफा थे ना, कि खलीफा साहब आपकी वालदा जिंदा है? उन्होंने कहा नहीं, फौत हो गई है। उन्होंने कहा जिस दिन आपका पीर कब्र से आपकी वालदा को निकाल के लाएगा मुझे बुला लेना। फिर बहस चलेगी उस वक्त से। कैसा उनका लाजवाब किया है। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा जिन्नों का कायल और शायक हो, उसको आप कहें कि जिस दिन जिन आएगा मुझे बुला लाना, ठीक है? और अगर आप देखें तो कोई हर्ज नहीं, फिर मान लें। अहमदी अकीदे के खिलाफ नहीं है ये। हम तो ये कहते हैं कि अक्सर सूरतों में जिन का मतलब और है, ये सूरत भी हमें कबूल है अगर हो तो, लेकिन ईमान लाना जरूरी नहीं जिन पर। समझ गए? आगे